नमस्कार दोस्तों। देह या मन का रिश्ता। रेवा ने प्रेम किया लेकिन कभी सुखी नहीं रही। कृष्णा की विवाह के आगे उसका प्रेम हार गया। रेवा ने प्रेम किया था और उसके बाद विवाह। अभी वो बिस्तर पर लेटी हुई अपने गर्भस्थ शिशु को प्यार से सहला रही थी, दुलार कर रही थी। कुछ उनसी सपनों में डूबी हुई, लेकिन वो खुश नहीं थी। शेषांत जिस दिन शराब पीता है उस दिन पर घर देर से लौटता। गाड़ी का दरवाजा बंद करने की आवाज और भारी गला सुनते ही रेवा समझ जाती कि अब उपद्रव होने वाला है। नौकर दौड़कर उसे पकड़ता है और जूते उतारकर बिस्तर पर लिटा देता है, लेकिन शेषांत सोता नहीं है। तोड़ फोड़ मचा देता है, अश्लील गालियां बकता है और घर का माहौल नाकरिया बना देता। बीते 4-4.5 वर्ष में शेषांत उस लगातार अपमानित करता रहा और रेवा सहमी उसकी साया बने डोलती रही। रेवा अजमंजस में थी कि अभी पास ही में सोए शेषांत को ये खुशखबरी सुनाई या नहीं। अगले ही पल वो शेषांत से लिपट गई। शेषांत, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। लेकिन शेषांत के खराटों सुनकर वो सुन्न पड़ी रह गई। उसकी सांसों से आती शराब की गंध रेवा को बुकाई आ गई। शेषांत की अच्छी भली नौकरी थी, लेकिन उसकी सारी तनख्वाह नशे में उड़ जाती। फिर रेवा को भी घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी, जबकि उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी। शेषांत की माँ जब पहली बार उसके घर आई तो शेषांत ने उसे कहा, ना मालूम क्यों नौकरी करती है रेवा। कितनी बार मना किया है मैंने, तब भी सुनती नहीं। रेवा घृणा से कांप उठी। कितना झूठा है ये आदमी, कितना चंद। वो सोच रही थी कि ये कौन सा शेषांत है जो उसका पति बना बैठा है। बीते वर्षों में हर दिन एक अजनबी शेषांत उसके सामने आ रहा है। इस अपरिचित अनजाने को रेवा कहाँ पहचानती है। ये तो शराबी, लपंट, क्रूर और निर्दयी शेषांत है, जिससे पिछले ही दिनों नशे की झोंक में रेवा को धकेल दिया और बेड के कोने से लगकर रेवा के माथे से खून का धार बह निकली। तब भी शेषांत को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ खो गया वो शेषांत जिससे रेवा ने कभी प्यार किया था, किससे बांटा वो अपनी पीड़ा। इसकी याद आई कृष्णा। जीवन की अवधाई में कृष्णा पता नहीं कहाँ गुम हो गई, या शायद उसने उलझनों में उलझी हुई रेवा को ही समय नहीं मिल सका कि उसे याद करने का। शेषांत के साथ रहती रेवा को लगता मानो कि वो किसी मकड़े जाल में फंस कर रह गई है। उन दिनों रेवा इतराई फिरती। उसने अपना प्यार जो पा लिया था, लेकिन कृष्णा वो बीते हुए कॉलेज के दिन, महीने, बरस, हर बात खुशनुमा लगती थी। वो उस दिनों रेवा पढ़ने में अच्छी थी ही, साथ ही खूबसूरत इतनी कि लोग सोचते कि देवलोक से ये अप्सरा भूमि पर क्यों आ गई। दूसरी तरफ कृष्णा, उसकी सहेली, वो ऐसी नहीं थी कि जिस पर नज़र पड़ जाए तो हटे ही नहीं, और ऐसी भी नहीं थी कि नज़र पड़ते ही फौरन हटा लेने का मन करे। रेवा ने उस दिन शेषांत की कामना की थी। उसने कृष्णा से कहा था, मैं नहीं चाहती कि वर्षों बाद इस ग्रीक देवता को मैं किताबों में ढूंढ या सपनों में। तो ये तो रेवा को बाद में पता चला कि शेषांत की गहरी और ठहरी दृष्टि सब तरफ से घूमकर रेवा पर ही आकर रुकती है। फिर कृष्णा ने ही रेवा और शेषांत को मिलवाया था। जब शेषांत की काफ़ी अच्छी नौकरी लगी तो सबको रेवा की किस्मत से रुक्स हुआ। दूसरी तरफ कृष्णा, वो लाख चाहने के बावजूद साकेत को पा न सकी। इसने सीधे नकार दिया था कृष्णा को, और कृष्णा सफेद स्तब्ध चेहरा लिए खड़ी रह गई। काफी देर बाद उसके आंखों से आंसू बहने लगे, वो भी हिचकाई के साथ। उधर रेवा ने कोर्ट मैरिज की और उधर कृष्णा ने अपने माता पिता की पसंद के लड़के से शादी कर ली।
मामूली कद, साधारण रूप रंग, लेकिन अच्छी नौकरी वाला सुयोग्य लड़का। शादी के समय कृष्णा उदास थे। रेवा और शेषांत की शादी के शुरुआत दिनों मद भरे थे, सपनील थे। उन दिनों रेवा नहीं समझ पाई कि शेषांत का प्यार दरअसल प्यार नहीं, बस एक वासना है। शेषांत ने उसे उसका हर तरह से उपयोग किया। गृहस्थ की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंपकर खुद एक किनारे खड़ा रहा। रेवा वर्तमान में लौट आई। अचानक उसे चिमली आने लगी। वॉश मशीन में भयानक उल्टी के करने के बाद वो पस्त सी लेट गई। गालों पर 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े। खिड़की के पार का आकाश उसे विस्सा नीला दिखाई दिया। अगले ही दिन वो हॉस्पिटल में थी। रिसेप्शन पर फॉर्म भरने के बाद वो पलटी और सहमाई देखा कि सामने कृष्णा थी। गर्भभार से सिलित उसका चेहरा, लेकिन साथ में उसका पति और 2-2.5 वर्ष की लड़की। तब की आकर्षक कृष्णा के चेहरे पर आज एक अनोखा वात्सल्य छाया था। पत्नीत्व और मातृत्व का गौरव सिमटा था उस पर। कितनी प्यारी दिख रही थी कृष्णा। अपनी डिलीवरी के लिए ही आई थी वो। रेवा देखते ही भाप गई। रेवा, कितने समय बाद? व्हाट अ सरप्राइज, कोई गुड न्यूज। उसने रेवा के पेट पर हल्के से हाथ फेरा तो रेवा चौंक पड़ी। उसने हामी भरी, मुस्कुरा रही थी वो। एक नकली मुस्कान बहुत कुछ कहना चाहती थी कृष्णा से, लेकिन ये समय, ये जगह इसके लिए सही नहीं थी। कैसी है तू? रेवा ने कृष्णा का हाथ थामते हुए पूछा। सब बढ़िया, देख तो रही है। कृष्णा खुशी खुशी कह रही थी। तेरा फोन नंबर मिस हो गया था मुझसे, और मेरा नंबर भी बदल गया था। तू भी कैसे कॉल करती मुझे? वो एक बार फिर खिलखिलाई। उसका पति मुग्ध भाव से देख रहा था। बच्चे को उसने अपने सुरक्षित गोद में उठा लिया। कृष्णा और रेवा ने अपने अपने फोन नंबर एक्सचेंज किए और कृष्णा धीरे धीरे चलती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रेवा का कमरा दूसरी मंजिल पर था। जब रेवा को होश आया तब भी उसकी आंखें पनील सी थी। मद्रासी नर्स ने उसे चादर सही की और कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हारे फ्रेंड को बेटा हुआ है। रेवा के मन में एक आंच सी चुभी। अपने अजन्मे बच्चे के लिए उसकी आंखें भर आई। उस बच्चे के अंत के बाद उसे शेषांत के कारावास से मुक्ति चाहिए होगी, वरना यह कारावास उसके लिए उम्र के साबित हो जाएगा। उसे फैसला करना ही होगा। रेवा को इस कठोर सच का सामना बहुत समय बाद हो पाया कि शेषांत को मात्र उसकी स्त्री देह से प्यार था, उससे नहीं। देह की धरा पर रोपे गए वासना के अंकुर को नष्ट करके उसे कोई पाप नहीं किया। रेवा ने प्रेम किया था, भले ही एक तरफा, और कृष्णा ने विवाह। आज विवाह की जीत गया और प्रेम हार गया। एक समय था जब रेवा कृष्णा से सहानुभूति हुई थी, और आज नहीं कृष्णा के संपर्क में अब वो नहीं रह पाएगी। उसने अपने मोबाइल में कृष्णा का नंबर ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।